लेकिन कब्र एक ऐसा दरवाजा है जिसके अंदर एक मौलवी को भी जाना है, जिसके अंदर एक आलिम दीन को भी जाना है, जिसके अंदर एक गरीब को भी जाना है, जिसके अंदर एक यतीम को भी जाना है। कोई उससे बच नहीं सकता है, सबको जाना है। एक मौलवी कहे हम तो बड़ी अच्छी बातें करते हैं, हम लोगों को बड़े बड़े फतवा दिया करते हैं, हम तो हमेशा कुरान और हदीस का फतवा देते हैं, हम भला क्यों कब्र में जाएं, हम कब्र के दरवाजे को क्यों क्रॉस करें, हम उससे क्यों जाएं, दुनिया में हम तो गुनाह करते ही नहीं। लेकिन नहीं नहीं, ये कब्र का दरवाजा सबके लिए है। सबको उस कब्रिस्तान इस दुनिया में आने के बाद 60 साल 70 साल गुजरने के बाद अल्लाह फरमाता है मैंने उसकी किस्मत में मौत लिख दी है, इसलिए उसको मौत आना ही आना है। इसलिए लिहाजा कोई इंसान ये सोचता है कि मैं मौत से बचकर और मौत से छिपकर, मौत से बचकर कहीं ऐसी जगह में छिप जाएंगे जहां मौत नहीं आएगी, ये गलत सोच है। मौत से डरना नहीं है, मौत से भागना नहीं है। हाँ, मौत के लिए और जन्नत के लिए कुछ तैयारियां कर लीजिए, लेकिन मौत से डरिए नहीं। कोई इंसान ये सोचे कि झारखंड सरजमी पर मौत आती है, झारखंड में लोगों को मौत आती है, झारखंड से चले जाएंगे, दूर दराज चले जाएंगे, वहां मौत नहीं आएगी। वो इंसान अगर पाकिस्तान की सरजमी पर चले जाए, वहां पर कुछ लड़के, वहां पर कुछ कब्रिस्तान दिखाई देंगे, वहां पर भी लोगों को मौत आ रही है। फिर वो थोड़ी दूर आगे बढ़ेंगे और इराक जाएंगे, वहां लोग बयान करेंगे यहाँ एक नाम था सद्दाम, इनकी भी मौत आई है। फिर वहां से दूर और जाएंगे, फिर वहां ऐलान होगा कि यहाँ भी कोई आदमी मरा है, यहाँ भी इंसान को मौत आई है। वो दूर जाता चला जाएगा, मौत से बचने की कोशिश करेगा। मेरे प्यारे साथियों, फिर एक ऐसी किताब मिलेगी, एक ऐसी किताब मिलेगी जिसको लोग बैठकर आपस में पढ़ा करते हैं। साहबा किराम बैठकर आपस में पढ़ा करते थे। उस किताब के अंदर लिखा हुआ है कि इंसान को कहाँ मौत आएगी, क्या एक इंसान बचना चाहता है तो कैसे उपाय है, या फिर उस किताब में ये लिखी है कि इंसान बच नहीं सकता है, क्या लिखी हुई है, उसी किताब सारी हकीकत बयान करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, वो इंसान फिर उस किताब के पास जाता है और उस किताब को खोल खोल कर पढ़ना शुरू कर देता है। एक पारा खोला, दूसरा पारा खोला, इसी तरह पढ़ते पढ़ते आखिर में उस आयत तक पहुंची कि आइना व तकून युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुसय्यदा। आए इंसानों, आए मुसलमानों, तुम मौत से बचने के लिए जहां कहीं भी चले जाओ, मौत से बचने के लिए किसी पहाड़ के जजीरे में घुस जाओ, समंदर की झांकों में छुप जाओ, मौत तुम्हें आकर रहेगी, मौत तुम्हारा पीछा करके ही रहेगी। इसलिए मौत से भागने की कोशिश ना करो, मौत से बचने की कोशिश ना करो। हम मौत की कुछ तैयारियां कर लो, फिक्र आखिरत से जुड़ जाइए, जन्नत की तैयारी कर लीजिए। लेकिन मौत से बचकर किसी बिल में, किसी सुरांग में अगर छुपने की कोशिश कीजिएगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता। मौत तुम्हारे पीछे करके रहेंगी, मौत तुम्हें एक दिन आकर ही रहेंगे। इसलिए हम अगर ये सोचे कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए खतरा है, यहाँ बम धमाके ज्यादा होते हैं, गोलियां चलाए जाते हैं, ये सोचकर पाकिस्तान चले गए, वहां पर भी हमने देखा कुछ लोग मरे, वहां पर भी ऐलान हुआ कि कुछ जनाजा तैयार है, कब्रिस्तान की तरफ उन जनाजे को ले जाया जाता है, लेकिन पता चला यहाँ पर भी लोगों को मौत आती है। दुनिया के अंदर कोई ऐसी जगह नहीं, दुनिया के अंदर कोई ऐसा मकान नहीं, कोई ऐसा मकाम नहीं जहां इंसान को मौत ना आए। लिहाजा आपको मौत से भागना नहीं है, मौत से बचने की कोशिश नहीं करना है, बल्कि मौत की तैयारी करनी चाहिए। और मौत की तैयारी कैसे करें? कब्र को देखकर मौत की तैयारी करें, और कब्र को, टूटी फूटी कब्रों को देखकर मौत की तैयारी करें। और आप उस कब्र के पास जाकर रोना शुरू कीजिए और अल्लाह को याद कीजिए, अल्लाह, या अल्लाह, ये जो कब्र में मेरे भाई मदफून है, मेरे भाई दफन है, ये भी दुनिया में मेरे साथ रहा करता था, ये अल्लाह, इनके भी हाथ था, इनके भी पैर थे, ये भी हमारी तरह चलता था, ये भी दुनिया में हमसे बहुत अच्छी दोस्ती, अच्छी खासी दोस्ती करता था, एक साथ हम दोनों बाजार जाया करते थे, उठना बैठना एक साथ हुआ करता था। लेकिन या अल्लाह, आज ये कब्र के अंदर है, या अल्लाह, ये आज कब्र के अंदर मदफून है, या अल्लाह, जो एक साथ बैठकर खाना खाने वाला, एक साथ बाजार जाने वाला, एक साथ घुमाने जाने वाला सच इंसान आज कब्र के अंदर दफन है। आज कब्र के अंदर उनकी लाश
प्यास है, अय अल्लाह मुझे भी कब्र के अंदर जाना है। इसलिए आप उन टूटी फूटी कब्रों को देखकर अल्लाह को याद कीजिए, उन टूटी फूटी कब्रों को देखकर जन्नत और जहन्नम का मुआवजा कीजिए, जन्नत और जहन्नम को याद किया कीजिए। और हदीस में ये लिखते कि कोई इंसान बड़े से बड़े अगर कठोर दिल वाले हैं, उनका दिल बिल्कुल नरम नहीं है, उनका दिल बिल्कुल मुलायम नहीं है, लेकिन उस इंसान को अगर दिल को मुलायम करना है, दिल को नरम करना है, तो मेरे प्यारे साथियों उन कब्र के पास जाकर उन कब्रों को याद करें, उन बोशीदा हड्डियों को देखकर याद करें, उसका दिल जरूर नरम होगा। या फिर कोई मौत के शिकार है, मौत में मुब्तला है, मरजुल मौत में मुब्तला, करीब है कि उनकी मौत हो जाए, करीब है कि उनका इंतकाल हो जाए, उसके पास जाकर बैठ जाए, उनके चेहरे पर हाथ रखे और याद करे कि ये सच दुनिया में हमारी ही तरह था और आज हमको छोड़कर चला जा रहा है, आज हमको छोड़कर चला जा रहा है। ये अल्लाह जब ये हमको छोड़कर चला गया तो मैं भी इस दुनिया में रहने के क्या लायक हूँ, मुझे भी तो इस दुनिया से जाना है। बड़े बड़े इंसान इस दुनिया से चले गए, अंबे किराम इस दुनिया से चले गए, रसूल इस दुनिया से चले गए, तो भला हम एक मामूली इंसान है, हमें भी तो इस दुनिया से जाना है। लिहाजा आप उस इंसान के पास जाकर फिक्र आखिरत के बारे में सोचा कीजिए और मौत को कसरत से याद किया कीजिए, क्योंकि मौत आपको भी आनी ही आनी है। दुनिया के अंदर एक बड़े से बड़े शहर जाइए, वहां आपसे पैसे मांगे जाएंगे कि फला मकान में घुसने के लिए इतनी रकम चाहिए, सिनेमा हॉल जाएंगे 50 रुपया टिकट है। बेचारा जो अमीर है वो जा पाएगा, बेचारा गरीब जो है वो नहीं जा पाएगा। अमीर जा सकता है लेकिन गरीब नहीं जा सकता है, इसलिए कि एक बाउंड्री मुतय्यन है। लेकिन कब्र एक ऐसा दरवाजा है, आए मुसलमानों, कब्र एक ऐसा दरवाजा है जिसके बारे में अरबी शायर लिखते हैं कि अल क़ब्रु बाबुन कुल्लु नफ्सिन दाखिलुहु, कब्र एक ऐसा दरवाजा है जिसके अंदर तमाम इंसानों को जाना है, जिसके अंदर तमाम इंसान को दाखिल होना है। आज हम यहाँ आए हैं, कोई नहीं आ पाया है, किसी को आने की कोई नहीं आ पाया है, किसी के पास टाइम नहीं है, या फिर मैं आज हो कल नहीं आ पाऊंगा। ये एक ऐसा दरवाजा है जो जहां चाहे या फिर कोई चाहे आए, कोई ना चाहे ना आए, लेकिन कब्र एक ऐसा दरवाजा है जिसके अंदर तमाम इंसान को जाना है। अल क़ब्रु बाबुन, कब्र एक ऐसा दरवाजा है कुल्लु नफ्सिन दाखिलुहु, जिसके अंदर तमाम इंसान को दाखिल होना है। हमारा बड़ा भाई है, हमसे बड़ा है, हमसे बड़े दौलत वाले हैं, हम चाहे तो उनके दरवाजे में जाएंगे, हम चाहेंगे तो हमारे छोटे भाई के कमरे में जाएंगे, हम नहीं चाहेंगे तो नहीं जाएंगे। लेकिन कब्र एक ऐसा दरवाजा है जिसके अंदर एक मौलवी को भी जाना है, जिसके अंदर एक आलिम दीन को भी जाना है, जिसके अंदर एक गरीब को भी जाना है, जिसके अंदर एक यतीम को भी जाना है। कोई उससे बच नहीं सकता है, सबको जाना है। एक मौलवी कहे कि हम तो बड़ी अच्छी बातें करते हैं, हम लोगों को बड़े बड़े फतवा दिया करते हैं, हम तो हमेशा कुरान और हदीस का फतवा देते हैं, हम भला क्यों कब्र में जाएं, हम कब्र के दरवाजे को क्यों क्रॉस करें, हम उससे क्यों जाएं, दुनिया में हम तो गुनाह करते ही नहीं। लेकिन नहीं, ये कब्र का दरवाजा सबके लिए है, सबको उस कब्र के अंदर जाना है। और अरबी शायर लिखते हैं केवल मौत कदुन कुल्लु नफ्सिन शारिबुहु, मौत एक ऐसा प्याला है, मौत एक ऐसा जाम है जिसको सबको पीना है। हमारे पास अगर रुपया हो, हमारे पास अगर दौलत हो तो हम शरबत पी सकते हैं, हमारे पास अगर दौलत हो तो हम आबे जमजम पी सकते हैं। लेकिन आए लोगों, आए मेरे प्यारे साथियों, मौत एक ऐसा प्याला है, मौत एक ऐसा जाम है, मौत एक ऐसी शरबत है जिसको सबको पीना है। एक डॉक्टर को भी पीना है, एक गरीब को भी पीना है, एक लाचार को भी पीना है, एक अमीर को भी पीना है। एक ऐसा शरबत का प्याला है जो सबको पीना है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं क्यों पीऊं, मैं ऐसा नहीं पीऊंगा। जैसे हमारे सामने अगर दो आदमी को रख दिए जाए, एक छोटे हैसियत के, एक बड़े हैसियत के, तो अलग अलग ये कहा जाएगा कि आपके लिए क्या लाऊं, अलग उससे कहा जाएगा कि आपके लिए क्या लाऊं। इस गोया के इस दुनिया में भाग कर दिए जाते हैं। गरीब के लिए ऐसा मकाम,
अमीर के लिए ऐसा मकाम, गरीब के लिए ऐसी शरबत, अमीर के लिए ऐसी शरबत। लेकिन मौत एक ऐसी शरबत है, मौत एक ऐसा प्याला है जो सबको पीना है। एक हाजी को भी पीना है, एक इंजीनियर को भी पीना है। इस प्याले से, इस जाम को पीने से कोई नहीं रोक सकता, सब कोई पिएंगे। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, मौत तो हर इंसान को आना ही आना है। लिहाजा मौत से भागने की क्यों कोशिश करते हैं, बल्कि उस मौत की तैयारी हमें और आपको करनी चाहिए। मौत से चाहे हम कितना ही कोसों दूर भागे, मौत हमारे पीछा करके ही रहेंगे। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, आओ मैं आपको फिक्र आखिरत से जुड़ने की कोशिश करता हूँ। ये मेरे लिए नया इलाका है, मैं ज्यादा मंत्र वगैरह के बारे में बहस नहीं कर सकता। इंशाअल्लाह जब दूसरी बार मेरी आमद होगी तो मैं बयान करूंगा। आइए मैं आपको फिक्र आखिरत से जोड़ रहा हूँ। कुरान कहता है कि कैफ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवात, सबसे पहले तुम मुर्दा थे, माँ के पेट में 4 महीना मुर्दा रहे, फिर अल्लाह ने तुम्हारे जिस्म में रूह फूकी, इस दुनिया के अंदर जिंदा हुए, फिर तुम्हें मौत दे दिए जाएंगे, फिर दोबारा उठाए जाएंगे और फिर तुम ईश्वर की तरफ लौटना है। जब ये चीज कुरान कहता है, जब ये कुरान की आयतें कहती है, भला हम क्यों इस दीन से पीछे हैं, भला हम इस्लाम से क्यों मुतासिर नहीं होते हैं। हमारे सामने फिल्म हॉल रख दिए जाए, हमारे सामने सिनेमा हॉल रख दिए जाए, हम गौर से देखा करते हैं, हम नजरें दौड़ा दौड़ा कर देखते हैं, हमारी नजर टिकटिकी लगा कर उसको देखती है। लेकिन जब कुरान और हदीस की बात हो, हमारे सामने फिक्र आखिरत की बात हो, तो हम इस चीज से दूर क्यों हो जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आइए मैं आपको फिक्र आखिरत से जोड़ता हूँ। एक इंसान जब इतने मराहिल से गुजरने के बाद उसको मौत आ जाती है और वह मर जाता है, फिर कब्र के अंदर चला जाता है। अब जब क़यामत करीब आ जाएंगे, इसराफील अलैहिस्सलाम सूर में फूंक मारेंगे, फूंक मारेंगे। यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूरि फ़तअतूना अफ़वाजा, सूर में फूंक मारेंगे।